ये रिजल्ट एक कागज़ का टुकड़ा है। ये रिजल्ट एक कागज़ का टुकड़ा है, सही में तू किसी के जिगर का टुकड़ा है। नमस्कार, मैं मुकेश राठौर, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज लाखों युवाओं का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट भी ऐसा कि बहुत सारे लोग हताश होकर बैठेंगे, बहुत सारे लोग खुश होंगे। दोस्तों, ये जो रिजल्ट है ये वाकई में एक कागज़ का टुकड़ा है। आज हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पास कोई रिजल्ट नहीं है, उनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि वो किस लेवल के हीरो हैं, लेकिन हीरो तो हीरो ही होता है। लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आज क्रिकेट के जो भगवान कहा जाता है, जिसका नाम सचिन तेंदुलकर है, 8वीं में फेल थे, लेकिन उसने दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। ऐसे लाखों उदाहरण हैं मेरे पास। धीरूभाई अंबानी को ले लीजिए। धीरूभाई अंबानी साहब 10वीं क्लास केवल पढ़े थे और उन्होंने आज दुनिया में, पूरे विश्व में एक नाम करके दिखाया। अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे अच्छे लोग उनके यहाँ नौकरी के लिए जाते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आप पास हो गए तो अच्छा है और नहीं पास हुए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप पास हो जाते हो ना, अगर आप अच्छे पढ़ लेते हो ना, डिग्री मिल जाती है ना, तो आपको नौकरी मिलने के चांसेस होते हैं। आपको शायद नौकरी कोई अच्छी मिल जाए, आप अच्छे नौकरी करेंगे, लेकिन अगर आप फेल होते हो तो नौकरी करवा सकते हो। ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में जितने भी लोग टॉप के लीडर हैं ना, वो ज़्यादातर अनएजुकेटेड हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो रिजल्ट है उससे ज़िंदगी का पता नहीं चलता है, उससे ये पता नहीं चलता है कि आप कमज़ोर हो। जैसे कि जंगल में अगर होड़ होगी, जंगल में अगर एक कंपटीशन होगा कि इस पेड़ पे जो चढ़ जाएगा वही जंगल का किंग होगा, तो सोचिए जंगल का राजा कौन बनेगा? बंदर। अरे भाई, बाकी जो शेर का टैलेंट नहीं है, ठीक है, वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाता, बाकी है तो राजा वही कहलाएगा ना। तो आप जो हो वो तो हो ही, आपके अंदर हो सकता है कुदरत ने कुछ और टैलेंट दिया हो। ये ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई में ही अव्वल नंबर आएंगे तभी आप अपने आप को साबित कर पाएंगे। ये हो सकता है कुदरत आपको इशारा कर रही हो कोई दूसरा मार्ग देने की, कोई दूसरा रास्ता देने की, और हो सकता है उस रास्ते पे आप अपनी ज़िंदगी नहीं, इस देश की भी भविष्य बदल सकते हो। ये भी हो सकता है। इसलिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उठने की ज़रूरत है, आपको बड़ा सोचने की ज़रूरत है। शाम का खाना बचा हुआ है तो पहले उसको खाली करना पड़ता है, बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं दूसरा हम खाना उसमें डालते हैं। सेम हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ है, हो सकता है कुदरत से खाली करवा रही हो। अगर आप कहीं फेल हो गए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, खुश होने की ज़रूरत है कि एक इशारा है कुदरत का, आपको शायद कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश कर रही है। देखिए, जो टैलेंट मेरे पास है वो शायद आपके पास नहीं होगा, लेकिन जो आपके पास है वो शायद मेरे पास भी नहीं होगा। इसलिए कुदरत ने हर किसी को टैलेंट अलग अलग दिया है और उस टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है। और वो टैलेंट केवल पढ़ाई से नहीं पहचाना जा सकता है। ऐसे लाखों उदाहरण हैं हमारे पास कि जो अनपढ़ तो थे। आप सोचिए, फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं, अंगूठा छाप हैं वो, लेकिन पूरी दुनिया में उनकी कार बिकती है, करोड़ों रुपए की कार होती है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद या अच्छा रिजल्ट आने के बाद ही हम दुनिया को साबित कर पाएंगे कि मैं अच्छा हूँ या मैं कुछ हूँ। ये गलत सोचना है। पढ़ाई एक रास्ता है, ऐसे लाखों रास्ते हैं जहाँ से अपने आप को साबित कर सकते हो कि आप कमज़ोर नहीं हो, आप साबित कर सकते हो कि मैं कुछ हूँ। तो एक रास्ते पे ही सब लोग क्यों चलेंगे? हम भेड़ की चाल क्यों चलेंगे? जो अच्छा पढ़ लिया, जो अच्छी डिग्री ले ली, जिसने अच्छे नंबर से पास हो गए, वही आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है अपने टैलेंट का, जो कभी स्कूल में भी नहीं गए। ऐसे लाखों लोग हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया है, आप पास हो गए हैं, तो आज ही खुशियां मनाइए, मिठाइयां बांटिए। और अगर फेल हो गए हो तो और ज़्यादा खुश हो जाइए और ज़्यादा उत्साह मनाइए, क्योंकि आपको कुदरत एक और रास्ता देने की कोशिश कर रही है, आपको कुदरत और कुछ बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश कर रही है। इसलिए निराश नहीं होना है, आपको खड़े होना है। अगर कहीं खाई आ जाती है, ये खाई बहुत बड़ी है, तो क्या करना पड़ता है मालूम है? गाड़ी को रिवर्स में लेना पड़ता है, गाड़ी को बैक में जाना पड़ता है, फिर स्पीड से जाके उसको हम लांघ सकते हैं। इसीलिए ये कतई मानना नहीं है कि अगर आप पीछे आ गए हैं या एक क्लास में फेल हो गए हैं तो आप अब कुछ नहीं कर सकते। ज़रूरत है पीछे जाने की, फिर से टॉप गियर लगा के स्पीड से निकलने की। एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, ज़िंदगी क्रिकेट की तरह है। गेम का ये रूल्स है कि आपका कोई कैच कर लेता तो आप आउट नहीं होते, स्टैम्प पे लग जाता है तो आउट नहीं होते। तो डरना किस चीज़ का है? ज़िंदगी एक से एक बॉल देती है, आप मारते हो,
खाली जाती है तो क्या करोगे? बैठोगे, रोओगे बैठ के कि मेरी तो बॉल खाली चलेगी, अब मैं क्या करूं? ऐसा करोगे? या फिर दूसरी बॉल के लिए तैयारी करोगे? हो सकता है दूसरी खाली जाए, हो सकता है तीसरी खाली जाए, हो सकता है चौथी खाली जाए, हो सकता है पांचवी खाली जाए, और 6 में आपने पूरी एनर्जी के साथ मारा, बैट उठा के गया सीधा छक्का, हो गया कवर सब कुछ। तब तक आप हारते नहीं हैं जब तक आप मैदान छोड़ के नहीं जाते। खेलते रहिए, ज़िंदगी ने मौका दिया है तो खेलते रहिए ज़िंदगी को, और आप पूरी तरह से एनर्जी के साथ कोशिश कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपका टैलेंट को पहचानिए। नहीं तो आप कहाँ से हैं और आप फेल हुए तो उत्साह के साथ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, और मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपने टैलेंट को पहचान सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि लाखों लोग ऐसे होते हैं जो हताश हो जाते हैं। इनमें से कई दुखद घटना आती हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। मैं विनती करना चाहता हूं सभी युवाओं को, सभी उन देश के फ्यूचर्स जो बच्चे हैं उनको, आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने टैलेंट को पहचानने की। अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपसे डायरेक्टली बात करूंगा। बिल्कुल निराश मत होइए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।